रोजाना अनुपमा अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें। स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं कि अनुपमा ट्रेन में जा रही होती है और वही बच्ची उसे सामान बेचने वाली मिलती है। अनुपमा उससे पूछती है कि बेटा तुम्हारा एग्जाम कैसे हुआ, और वो बहुत खुश होती है और कहती है बहुत अच्छा हुआ। तो तभी अनुपमा का स्टेशन आ जाता है और नीचे उतरती है और देखती है कि एक बुजुर्ग भागा भागा नीचे गिर जाता है और अनुपमा उसकी हेल्प करती है। फिर आगे हम देखते हैं कि बापूजी और प्रार्थना बाहर से एक्सरसाइज करके आ रहे होते हैं और बाप प्रार्थना से कहती है कि तूने तो कुछ उल्टी पुल्टी एक्सरसाइज तो नहीं की है ना, तो तुम्हें उल्टा असर पड़ जाएगा, तो तुम्हारे घर वाले हमें छोड़ेंगे नहीं। तो तभी वहां पर अंश आता है और कहता है कि प्रार्थना तुम्हारी आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है ना। तो प्रार्थना कहती है कि तुम्हें कैसे पता। तो अंश कहता है कि बार बार तुम्हारा फोन बज रहा था तो मैंने पिक कर लिया। तो प्रार्थना दुखी होती है और कहती है कि आज मेरी सोनोग्राफी थी, आज मेरी फैमिली मेरे साथ होती तो कितना अच्छा होता। तो वह कहती है कि तुझे कौन कहता था कि लड़ाई झगड़ा कर, ये अंश का बच्चा नहीं है जो तुम्हारे साथ जाए। आगे हम देखते हैं कि राही सोच रही होती है, बा कहती है डांस एकेडमी खुलने से पहले ही ये घर का हाल है तो बाद में क्या होगा। तो वहीं कैथी जी भी कहती है कि मैंने शादी के बाद अपना काम छोड़ दिया था। फिर आगे हम मनोहर जी को देखते हैं, वो कहते हैं कि ये लड़की अभी तक नहीं आई। तो तभी अनुपमा आ जाती है। पंडित जी अनुपमा को कहते हैं कि तुम इतना हाफ क्यों रही हो, 1 मिनट तुम पहले बैठो। पंडित जी पानी देते हैं और कहते हैं कि तुम इतना लेट क्यों हो गई। तो फिर अनुपमा बताती है कि एक बुजुर्ग मुझे मिल गए थे तो मैं उसकी डिलीवरी कर कर फिर आई हूँ। पंडित मनोहर जी कहते हैं कि ये काम तुमने बहुत अच्छा किया। पंडित जी इनाम में उसे एक पौधा देते हैं। तो तभी वहां पर लड़कियां आ जाती हैं और अनुपमा कहती है कि मुझे एक और कोल्ड मिल गए। पंडित जी लड़की से पूछते हैं कि तुम बेटा उदास क्यों हो। दूसरी लड़की बताती है कि पंडित जी ये एग्जाम में फेल हो गई है। तो पंडित जी कहते हैं कि ऐसे उदास नहीं होना, तुम एग्जाम में फेल हुई हो, जिंदगी में नहीं फेल हुई हो। पंडित जी लड़की को समझाते हैं कि जिंदगी कुर्सी की तरह नहीं है जो एक जगह टिकी रहे, जिंदगी तो एक झूले की तरह है जो ऊपर नीचे होती रहती है। तो फिर पंडित जी लड़कियों को रियाज करने के लिए कहते हैं। अनुपमा फिर से एक बार सुविचार देखती है, जिंदगी हर कोई भूला है, जिंदगी कुर्सी नहीं एक झूला है। अनुपमा कहती है कि पंडित जी से बातों से बहुत ही प्रेरणा मिलती है और वो कितने जिंदा दिल हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकती। और कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी बेटी मुझे आकर गले लगा लेगी। आगे हम देखते हैं कि राही सामान खरीद कर आ रही होती है और गिरने लग जाती है। तो तभी अंशु से सहारा देता है और कहता है कि घर में इतना स्टाफ है फिर भी तुम इतना काम का बोझ क्यों ले रही हो। तो राही कहती है कि काम का बोझ नहीं है, बोझ तो दिल पर है। तो राही अंश और प्रार्थना को कहती है कि गौतम घर में बकवास कर रहा था, मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। अंश कहता है कि राही तुम्हें हमारी याद नहीं आती, तुम कभी फोन भी नहीं करती हो। तो राही कुछ सोचने लग जाती है और कहती है कि बा को ये सामान चाहिए, मुझे घर में जाना होगा। तो अंश कहता है कि ये सामान मैं गाड़ी तक छोड़ दूंगा, मगर राही नहीं मानती और अंश पीछे से कहता है कि परी सही कहती है कि तुम सचमुच में अनुमा बन गई हो। राही कहती है कि तुम कोई और गाली दे देते तो इस बानी से कम चुपती। तो माही भी दूर खड़े होकर उन लोगों को देख रही होती है। तो अनुपमा जामुन निकाल रही होती है और कहती है कि कौन कहता था कि मुंबई में इतनी अच्छी जामुन लगती हैं। तो तभी वहां पर पंडित मनोहर जी अपने बेटे से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि बेटा मेरा फिक्र मत कर, मैं यहाँ पर बहुत अच्छा हूँ। अरे खाना खाना तो मैं बहुत ही अच्छा खाता हूँ, मुझे मेरी बेटी परिक्रमा बहुत अच्छा खाना बना कर देती है। पंडित जी फोन कट कर देते हैं और कहते हैं कि उपमा मेरे बेटे का फोन था, वो तो मेरी बहुत फिक्र करता है और कहता है कि तुम मेरे पास अमेरिका आ जाओ, अगर मैं ही हूँ, मैं अपना देश छोड़ना नहीं चाहता। मगर जब बच्चों से बात हो जाए तो मन बहुत ही खुश हो जाता है। पंडित जी पूछते हैं कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं। अनुपमा फिर बात को पलटती है और कहती है कि पंडित जी देखिए ये जामुन कितने अच्छे हैं, हमारे घर में भारती रहती है ना, वो पीछे घर से तोड़ कर लाई, तो मैं आपको नमक डालकर खाने को देती हूँ।
आगे हम तोशु को देखते हैं। वो जुआ खेल रहा होता है और कहता है कि आज ऐसी बाजी लगाऊंगा कि मैं जीत कर ही जाऊंगा। उसके साथ खेलने वाले कहते हैं कि तू कोई काम तो नहीं करता, पैसे कहाँ से लाता है? और तोशु बताता है कि मेरा दामाद है जो बहुत ही रईस है। उसके साथ खेलने वाला एक बंदा कहता है कि तुम इतने पैसे वाले हो तो तुम कोई बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर देते? तो वो बिजनेस का आइडिया तोशु को बताता है और तोशु कहता है कि देखना, बिजनेस में मेरा टॉप पर नाम आ जाएगा। तो तभी पंडित मनोहर जी अपने बेटे की तस्वीर देख रहे होते हैं तो लड़कियां रियाज कर रही होती हैं। पंडित जी कहते हैं कि ये कैसे रियाज कर रही हो तुम? लगता है घर पर जाकर प्रैक्टिस नहीं करती। तभी वहां पर अनुपमा आती है और कहती है कि ये तो चंद्रमा भी कर सकती है। अनुपमा कहती चंद्रमा नहीं अनुपमा। तो पंडित जी कहते हैं कि मैंने क्या बोला? तो पंडित जी कहते हैं कि तुम इन्हें ऐसे कर कर दिखाओ। तो अनुपमा कहती है कि पंडित जी आप ही इन्हें सिखाइए। तो पंडित जी कहते हैं कि अरे मेरी कमर अटक गई है। तो अनुपमा धीरे धीरे डांस करने लग जाती है। तो पंडित जी देखते रह जाते हैं और पंडित जी कहते हैं कि क्या तुमने डांस सीखा है? तो अनुपमा कहती है कि नहीं नहीं। आगे हम राही को देखते हैं तो तभी वहां पर प्राग जी आते हैं और कहते हैं कि आर्किटेक्ट ने जी कुछ डिजाइन भेजे हैं, तो तुम और प्रेम मिलकर इसे फाइनल कर लो। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से तुम्हारा डांस एकेडमी खुल जाए। राही प्राग से कहती है कि पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर मैं घर और डांस में बैलेंस नहीं कर पाई तो फिर? प्राग जी कहते हैं कि तुम कोशिश कर कर तो देखो, सब ठीक हो जाएगा। और वहीं पर अगले पल पर बा आती है और कहती है कि तुम्हें तुम्हें घर का काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपनी डांस एकेडमी पर फोकस करो। और राही कहती है कि नहीं बा, ऐसा मत कीजिए, मुझे घर और डांस में बैलेंस करने दीजिए, मैं कर लूंगी। बा कहती है कि तुम क्या चाहती हो कि तुम भी तुम्हारी माँ की तरह यही कहना चाहती हो कि तुमने मेरा कैरियर बर्बाद कर दिया? राही किचन में काम करना चाहती है मगर बा नहीं करने देती। तो तभी पराग जी कहते हैं कि राही तुम अंदर जाओ, थकी हुई आई हो। तो तभी अगले पल हम देखते हैं कि अनुपमा अंदर आती है और देखती है कि भारती के पास कोई लड़का खड़ा होता है। भारती अनुपमा को अंदर आने के लिए कहती है और कहती है कि मिल लीजिए, ये मेरे एक्स हस्बैंड हैं। आगे हम इशू को देखते हैं। पाकि उसके लिए महंगे प्रोडक्ट लेकर आती है। इशू कहती है कि मम्मी इतने महंगे प्रोडक्ट कहाँ से लेकर आई हो? तो पाकि कहती है कि तुम इनसे मतलब रखो। पाकि ये सब चीजें चुरा कर लाई होती है मीता के सालों से। आगे हम देखते हैं कि भारती और उसके एक्स हस्बैंड में बहुत ही बहस हो जाती है और अनुपमा उनकी बातें सुनकर वनराज शाह के साथ जिंदगी गुजारी हुई याद करने लग जाती है। वो सोचती है कि एक दिन मेरी भी जिंदगी ऐसी ही थी। इतना झगड़ा बढ़ जाता है और भारती का एक्स हस्बैंड अनुपमा के पास आता है और कहता है कि ताई से बोलिए ना मेरे साथ चले। भारती का हस्बैंड अनुपमा से कहता है कि अगर आपके पति का किसी और लड़की से चक्कर चल रहा है, अगर वो आपसे आकर सॉरी मांगता है तो आप उसे माफ कर देंगी ना? तो अनुपमा ये बातें सब सुनकर बहुत ही परेशान होती है। भारती उसे चुप करने के लिए कहती है और कहती है कि मेरे घर से निकल जा, लेकिन वो हाथापाई पर आ जाता है और उसको जबरदस्ती से ले जाने की कोशिश करता है। तो तभी अनुपमा को कुछ नहीं सूझता और वो बाहर से महिलाओं को बुला कर लाती है और महिलाएं उसे इतनी खरी खोटी सुनाती हैं आकर और कहती हैं कि आगे से यहाँ आकर हंगामा किया तो हम पुलिस को बुला लेंगे। तो तभी दोस्तों यहाँ से एपिसोड का एंड हो जाता है। कल हम देखेंगे कि भारती अपनी पूरी कहानी अनुपमा को सुनाएगी और अनुपमा भी अपनी बीती हुई कहानी उसको सुनाएगी। तो एपिसोड देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं। अलविदा।